इस वीडियो में हम लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर 1 में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। अब हम सॉइल और लैंड को एज अ रिसोर्स पढ़ेंगे। तो हम चैप्टर में लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंडिया में लैंड के यूज़ के लिए कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में, उसके बाद लैंड को कैसे कंजर्व करते हैं ये पढ़ेंगे, फिर सॉइल की फॉर्मेशन और सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, आगे सॉइल के टाइप पढ़ेंगे और सॉइल इरोजन क्या है ये जानेंगे, फिर सॉइल के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों कोई कंट्री क्यों ज़्यादा डेवलप है दूसरी कंट्री से, यहाँ तक कि सेम कंट्री में कुछ रीजन्स खुशहाल हैं और कुछ जगह आर्थिक रूप से पीछे हैं? ये इनइक्वालिटीज़ का कारण क्या है? लैंड रिसोर्सेज से शुरू करेंगे। इंसान लैंड यानी कि ज़मीन पर रहते हैं और अपनी ज़रूरतें ज़मीन से मिलने वाले सामानों से पूरी करते हैं। ज़मीन से हमारे 95% खाने की, रहने की और कपड़ों की ज़रूरत पूरी होती है। हालांकि अर्थ का टोटल सरफेस एरिया का 30% लैंड से कवर है और लोगों के लिए बहुत लिमिटेड लैंड है। यहाँ तक कि इतना कम लैंड लोगों के रहने के लिए पूरी तरह से सूटेबल नहीं है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 90% लैंड के 30% में रहता है। बचा हुआ लैंड कम पॉपुलेटेड है, मतलब कम पॉपुलेशन है वहाँ पर, या शायद वहाँ कोई नहीं रहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ का ख़राब क्लाइमेट या वहाँ के एरिया का रिलीफ फीचर यानी कि राहत सुविधा, तो इसके कारण वहाँ लोग नहीं रहते। अब लैंड यूज़ पढ़ेंगे। लैंड यूज़ का मतलब लैंड का अलग अलग यूज़, जैसे कि कल्टीवेशन में, एनिमल्स की ग्रेजिंग में, माइनिंग में, रोड कंस्ट्रक्शन में, इंडस्ट्रीज़ के सेटिंग अप में। हम लैंड का यूज़ करने में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये पढ़ेंगे। तो लैंड का अमाउंट का यूज़ एक रीजन से दूसरे रीजन में डिफरेंट होता है। लैंड का उपयोग फिजिकल और ह्यूमन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हम फिजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे। एक रीजन के फिजिकल फैक्टर्स मतलब रिलीफ फीचर्स, सॉइल, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और मिनरल्स इम्पॉर्टेंट एक रीजन के लैंड यूज़ को डिसाइड करते हैं। रिवर प्लेन्स में रिच एलोवियल डिपॉजिट्स होते हैं जो बहुत फर्टाइल होते हैं, इसलिए इसे क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इंडिया में गंगा प्लेन और चाइना में हुआंग हो बेसन अच्छे एग्जाम्पल्स हैं रिवर प्लेन्स के। हाई माउंटेन स्लोप्स एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है, पर घने फॉरेस्ट और सीन ब्यूटी अट्रैक्शन का सोर्स है टूरिस्ट के लिए। अल्पाइन मियाडोज शीप के लिए अच्छा ग्रेजिंग ग्राउंड है। वर्ल्ड के प्लाटो रीजन जैसे कि अफ्रीकन प्लाटो या डेक्कन प्लाटो मिनरल्स का स्टोर हाउस है, मतलब यहाँ मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। इन एरियाज़ में माइनिंग एक्टिविटीज़ और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ कॉमन है। अब ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो लैंड यूज़ के टाइप के बताने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए बहुत पॉपुलेटेड एरियाज़ में फार्मलैंड्स या फॉरेस्ट क्लीन किए जा सकते हैं बिल्डिंग, रोड्स और रेलवेज बनाने में, ताकि लोगों की डिमांड पूरी हो सके। दूसरा एग्जाम्पल है यूएसए और कनाडा की प्रेरीज, जहां रोड्स और रेलवेज के डेवलपमेंट से ये ग्रासलैंड्स वीट और कॉर्न का एक्सटेंसिव फार्म में कन्वर्ट हुआ। वर्ल्ड में लैंड यूज़ की कंपैरेटिव स्टडी दी गई है। दी गई टेबल को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। तो पहला कंट्री का नाम बताना है जिसमें क्रॉप्स, पैस्चर्स और फॉरेस्ट के अंडर ज़्यादा परसेंट में लैंड है। क्रॉप्स में इंडिया, यूके, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है। पैस्चर्स में ऑस्ट्रेलिया, यूके, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, कनाडा है। फॉरेस्ट में ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया,
इंडिया, चाइना और यूके है। सेकेंड वाला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि किस कंट्री का सबसे कम एरिया कल्टीवेटर के अंडर है, क्या रीज़न है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है कनाडा। थर्ड वाला है कि किस कंट्री का सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है, तो इसका आंसर है यूके। कंजर्वेशन ऑफ लैंड पढ़ेंगे तो लैंड फाइनाइट मतलब कि लिमिटेड रिसोर्स हैं, इसलिए इसका ऑप्टिमम यूज़ करने के लिए इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। जब लैंड यूज़ का प्लान बने तब लैंड का नेचर और लोकल पीपल की ज़रूरतें का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अनप्लान्ड और हैपहैज़र्ड यानी कि कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, पर्टिकुलर प्लान नहीं बनाया उसके लिए लैंड यूज़ होगा तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि फार्मलैंड्स यानी कि खेती के एरिया की कमी, सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन। कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर लैंड डिग्रेडेशन रोका जा सकता है। पहला है एफॉरेस्टेशन, दूसरा है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। ओवरग्रेजिंग मतलब कि जानवरों को ज़्यादा चरने ना छोड़ें। अगर फॉडर प्लांट्स जानवरों को खिलाएंगे तो ओवरग्रेजिंग को कम कर सकते हैं। फिर अगला वाला है एग्रीकल्चर में साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करें, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करें, वेस्टफुल माइनिंग को कंट्रोल करना चाहिए। अगला है वेस्टलैंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट करना। सॉइल का प्रोफाइल पढ़ेंगे। सॉइल की 4 अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे पहले टॉप सॉइल पढ़ेंगे। सबसे पहला है टॉप सॉइल, तो रॉक्स के बहुत बारीक पार्टिकल्स जैसे कि क्ले, सिल्ट और सैंड फॉर्म सॉइल की अपर लेयर को टॉप सॉइल कहते हैं। तो इस लेयर में ह्यूमस होता है। प्लांट्स की रूट्स इस लेयर तक कंटिन्यू रहती हैं। अब सब सॉइल क्या है ये पढ़ते हैं। तो टॉप सॉइल के नीचे सब सॉइल होती है। सब सॉइल हमारी होती है यहाँ पर। इस लेयर में पानी इकट्ठा होता है। ये लेयर वेदर्ड रॉक्स, सिल्ट, क्ले और कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे सॉल्युबल मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड से बनी है। नेक्स्ट हमारा सबस्ट्रेटम, तो यह लेयर सब सॉइल और पेरेंट बेडरॉक के बीच होती है। इसमें वेदर्ड रॉक्स होती हैं। अब बेडरॉक देखते हैं। तो बेडरॉक सॉइल प्रोफाइल की लास्ट लेयर है, पेरेंट बेडरॉक है। यह अनवेदर्ड रॉक की सॉलिड लेयर है। सॉइल प्रोफाइल की पिक्चर दी हुई है, आपको ये पिक्चर दिख रही होगी। अब हम सॉइल फॉर्मेशन देखते हैं। सॉइल फॉर्मेशन के मेजर फीचर्स हैं। पहला फीचर है नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक का नेचर, तो ओरिजिनल रॉक जिससे सॉइल बनी है उसे पेरेंट रॉक कहते हैं। सॉइल का बेसिक मटेरियल और उसमें प्रेजेंट मिनरल्स पेरेंट रॉक के टाइप पर डिपेंड करेगा। जैसे कि क्लेई सॉइल शेल से डिराइव है जो कि रॉक का टाइप है, जब सैंडी सॉइल सैंडस्टोन की वेदरिंग से बनती है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट की कंडीशन पर्टिकुलरली टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर के इतने वेरिएशंस के कारण और एयर में ज़्यादा मॉइस्चर से वेदरिंग का रेट बढ़ता है जो सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। अब टोपोग्राफी पढ़ते हैं। तो टोपोग्राफी मतलब कि यानी कि तल रूप, एक पर्टिकुलर रीजन में लैंड किस तरह है ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्टीप स्लोप्स में वेदर्ड रॉक्स रुक नहीं सकते हैं। वेदर्ड रॉक्स ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाते हैं। जेंडर स्लोप्स और फ्लैट लैंड में सॉइल इजीली इकट्ठा हो जाती है। अब ह्यूमस पढ़ेंगे। तो ह्यूमस और एनिमल एंड प्लांट्स के डेड रिमेन्स सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करते हैं। टाइम की इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुरानी सॉइल्स की लेयर्स नीचे होती हैं और नई सॉइल की लेयर ऊपर होती है, क्योंकि लेयर्स को बनने में टाइम लगता है। अब एरोजन के एजेंट्स पढ़ते हैं। तो एरोजन होने की वजह है बहता हुआ पानी और हवा। इससे सॉइल की फॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि बहता हुआ पानी और हवा अपने साथ मटेरियल लेकर आता है। जैसे कि रिवर के पास के प्लेन्स फर्टाइल एलोवियल सॉइल से कवर रहते हैं। लोएस एक सॉइल का टाइप है जो हवा के द्वारा डिपॉजिट होती है। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।